होली का त्योहार आते ही सरकार ने कई वर्गों के लिए सौगातों की बारिश कर दी। किसानों को नई योजनाओं का लाभ मिला, सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में राहत दी गई, व्यापारियों को नई सब्सिडी का फायदा मिला और गरीब वर्गों के लिए राशन योजनाओं का विस्तार किया गया। हर किसी के चेहरे पर खुशी है, लेकिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हिस्से में एक बार फिर से निराशा ही आई। ये वही लोग हैं जो वर्षों से शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन हर बार सरकार इन्हें नजरअंदाज कर देती है। होली से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी सरकार कोई न कोई बड़ा तोहफा जरूर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स में तो 25,000 तक के मानदेय बढ़ाने की बातें होने लगी थी, लेकिन जो सरकार ने अपने फैसले सुनाए तो उनमें इनका नाम तक नहीं था। क्या सरकार इन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है? शिक्षा मित्र और अनुदेशक पिछले कई सालों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन, धरने, ज्ञापन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। चुनाव के समय इनकी बात की जाती है, इन्हें भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सरकार इन्हें भूल जाती है और ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करने वाले यही शिक्षा मित्र और अनुदेशक है। जब शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की बात आती है तो उनसे ही उम्मीद की जाती है, लेकिन जब उनके मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ये कैसी नीति है? एक ओर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बात होती है तो दूसरी ओर इन्हीं शिक्षकों की अनदेखी कर दी जाती है जो इसे सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर वाकई इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित की परवाह करती तो उनके लिए इस अवसर पर कोई न कोई बड़ा निर्णय जरूर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कम वेतन में वो पूरी मेहनत से अपना कार्य करते हैं, लेकिन उनके जीवन को सुधारने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके वेतन में कोई इजाफा नहीं हो रहा। क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता? शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का संघर्ष जारी है। वे अपने अधिकारों की मांग के लिए पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सरकार को भी समझना होगा कि इन्हें केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। राजनीति ऐसे नहीं चलती। अगर वाकई सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित के बारे में सोचती है तो इसे महज वादों तक सीमित न रखे, बल्कि ठोस कदम उठाए। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का हक उन्हें मिलना चाहिए तो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सरकार तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।